आज हम आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स अथवा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अथवा इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? तो फाई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इस परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इस चित्र को देखिए, इसमें ए क्षेत्रफल का कोई तल है। जो ए है ये क्षेत्रफल का कोई तल है जो परिभाषा में कहा गया है कि किसी तल को, तो ए वही तल है और इस तल से ये एरो या तीर निकली हुई हैं। जो तल है ए, इसे देखिए बहुत सारी तीरें निकली हुई दिखाई दे रही हैं। तो तीर के रूप में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ये जो तीर हैं, तीर के रूप में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही हैं या निकल रही हैं। तो इसीलिए गुजरने वाली बल रेखाओं को बी से दिखाया गया है। जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं इन्हें बी से दिखाया गया है। मतलब कहने का ये हुआ कि क्षेत्रफल का तल ए है और चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो बी है। तल ए और प्रबलता बी है। अतः तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, मैंने बताया था चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए फाई बराबर बी ए। इसे मान लेते हैं पहली समीकरण। अब दूसरे चित्र को देखिए। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी तल के लंबवत ना होकर, जो चुंबकीय क्षेत्र बी है ये तल के लंबवत ना होकर तल से थीटा कोण बनाता हो, तल से थीटा कोण बना रहा हो, तो तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होगा। बी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगी दूसरी समीकरण। अब चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर अथवा इसी को न्यूटन गुणे मीटर प्रति एम्पियर कहा जाता है। या CGS मात्रक इसका होगा मैक्सवेल। CGS में मात्रक क्या होगा? मैक्सवेल होगा। तो अब समीकरण एक में यदि B बराबर निकालें तो क्या होगा? समीकरण एक को देखा जाए, इसमें B बराबर निकाला जाए तो B बराबर फाई अपान ए, फाई अपान ए हो जाएगा। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मात्रक क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अथवा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। तो सूत्र के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करती है। अगर सूत्र को देखा जाए तो क्या निकला कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होती है चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होता है। बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल। अथवा इसी को हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर या रखें तो एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होगा।